नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जदयू ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की सूची। ललन सिंह ने अशोक महतो पर दिया बड़ा बयान। होली पर शिक्षकों की छुट्टी कटी तो नीतीश पर भड़के तेजस्वी। रामा सिंह लालू से मिले, फातमे आरजेडी के साथ बोले जदयू के बाद अब बीजेपी में होगी टूट। पप्पू यादव का ऐलान, दुनिया छोड़ दूंगा पूर्णिया नहीं। कांग्रेस की औकात आरजेडी के ड्राइंग रूम की गुलदस्ता के बराबर, बोले आनंद मोहन। गैस सिलेंडर सिंबल के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे कुशवाहा। सम्राट चौधरी को कुमार सरजीत ने दी बड़ी नसीहत। फर्जी शिक्षकों पर के पाठक के विभाग का चला डंडा। होली में भी बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। और अब खबरें विस्तार से। जदयू ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। नीतीश कुमार की सहमति के बाद जदयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने 16 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। इस मौके पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उनमें 12 निवर्तमान सांसदों को फिर से कैंडिडेट बनाया गया है। जदयू ने शिवहर से लवली आनंद को कैंडिडेट बनाया है। वहीं सिवान और सीतामढ़ी से निवर्तमान सांसदों को बेटिकट कर दिया गया है। सिवान से विजयलक्ष्मी देवी और सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट मिला है। जदयू ने मुंगेर से लगातार चौथी बार ललन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। प्रत्याशी घोषित होते ही ललन सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी कुख्यात अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा कि नीतीश कुमार ने मुझ पर भरोसा जताया है। जदयू को मुंगेर में जीत दिलाने के लिए वे मैदान में उतर रहे हैं। उन्होंने अशोक महतो की पत्नी के चुनाव लड़ने पर कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक है। उन्होंने कहा कि हमेशा से चुनाव में वे विकास के मुद्दे पर उतरते हैं। इस बार भी विकास ही उनका मुद्दा होगा। उन्होंने अशोक महतो का नाम लिए बिना संकेत दिया कि चुनाव में उन्हें ऐसे प्रत्याशी से कोई परेशानी नहीं होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर बिहार के सरकारी शिक्षकों की होली बेरंग हो गई है। इसे लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो गई है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा बिहार में पहले कभी नहीं हुआ। होली के दिन परिवार से दूर रहने पर तेजस्वी यादव ने शिक्षकों से सहानुभूति दिखाई और कहा कि एनडीए की बिहार सरकार में आदेशानुसार शिक्षकों को होली के दिन ही उपस्थित रहना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही जदयू में भगदड़ मची है। रविवार को मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने जदयू छोड़ने के बाद आज राबरी आवास पर राजद की सदस्यता ली। उन्होंने दावा किया कि जदयू के बाद अब बीजेपी में टूट होगी। तो वहीं रामा सिंह ने भी राजद सुप्रीमो से मुलाकात की। फातमी ने कहा कि राजद मेरा घर है। कुछ दिनों के लिए हम दूसरी जगह गए थे, अब वापस अपने घर लौट आए हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने उन्होंने कहा कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जहां से टिकट देंगे वहां से हम चुनाव लड़ेंगे और जीत पर लोकसभा जाएंगे। बिहार का भविष्य किसी के साथ खड़ा है तो वो तेजस्वी यादव है। वहीं रामा सिंह ने भी लालू यादव से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने जहां आपसी सहमति से सीट शेयरिंग कर ली है, वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला सुलझने की वजह उलझता जा रहा है। पहले औरंगाबाद को लेकर कांग्रेस नेताओं में नाराजगी दिखी और अब पूर्णिया लोकसभा सीट का भी यही हाल है। राजद ने बीमा भारती को ज्वाइन करवाया और बीमा भारती ने पूर्णिया लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। इधर पप्पू यादव ने कहा कि दुनिया छोड़ना मंजूर है, लेकिन पूर्णिया छोड़ना मंजूर नहीं है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने इंडी गठबंधन में टूट पर करारा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस राजद के ड्राइंग हॉल का गुलदस्ता बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं समझता कि कांग्रेस और वाम दलों की स्थिति ऐसी है कि वे राजद से अलग होने का फैसला कर सके। आनंद मोहन ने कांग्रेस और वाम दलों को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस और वाम दल पहले क्या थे, कुछ दशक पहले उनकी स्थिति क्या थी और आज वह क्या हो गए हैं। इस पर उन्हें मंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मंच को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह दे दिया है। इनकी पार्टी को भरा हुआ गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। कुशवाहा ने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी एक सीट पर चुनाव मैदान में होगी। अब हम जल्द ही अपने कैंडिडेट के नाम के आधिकारिक ऐलान करेंगे। इसके साथ ही कुशवाहा ने कहा कि हमारी पार्टी एनडीए के साथ सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। सभी जगह पर हम लोग अच्छे अंतर से जीतेंगे। सम्राट चौधरी के बयान पर राजद के सर्वजीत ने विद्यमान बाप का बेटा इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, ये कहा।
हमको समझ में नहीं आता है। सरकार में मंत्री हैं, इतने महापुरुष के बेटे हैं। राजनीतिक जीवन में इस तरह किसी भी व्यक्ति पर कटाक्ष करना यह गलत परंपरा की शुरुआत है और ये कहीं ना कहीं संस्कारहीनता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हम चुनौती देते हैं कि भगवान ना करे कि कभी उनको अपने पिताजी के लिए 1 बोतल खून देने की आवश्यकता पड़ी तो वो आधा बोतल खून भी नहीं देंगे। अगर बीच चौराहे पर देश की खुशहाली के लिए लालू यादव ने कह दिया कि बेटा और बेटी फांसी लगा लो तो बेटा और बेटी दोनों बीच चौराहे पर फांसी लगा लेंगे। भागलपुर में जिला शिक्षा विभाग द्वारा फर्जी कागजात पर वर्षों से नौकरी करने वाले जिले के 52 नियोजित शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश के बाद जिले के फर्जी शिक्षकों में से जिला शिक्षा विभाग के मुताबिक अब तक 52 शिक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है। 62 अन्य शिक्षकों की बर्खास्तगी के लिए भी तैयारी तेज कर दी गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 25 मार्च तक में सभी नियोजन इकाई को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। बिहार में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंड का एहसास लौट आया है और यह एहसास अभी खत्म नहीं होने वाला है। होली के दौरान भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ ही रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 25 मार्च को भी कई जिलों में बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं, यानी कि होली के दिन लोगों को ठंड का एहसास होगा। सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।